हेलो गाइस, सो we're back with another video. इसमें हम डिस्कस करेंगे एक पोएम इवोल्यूशन रिटन बाय शर्मैन एलेक्सी. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे हम इस वीडियो में. सो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी पोएम समझ आए. सो डू सब्सक्राइब बिफोर वी स्टार्ट. सो लेट अस बिगिन. पहले हमारे पोइट के बारे में जान लेते हैं. शर्मैन एलेक्सी एक नेटिव अमेरिकन राइटर, पोएट और फिल्म मेकर थे. फिल्म मेकर है. इनका जन्म स्पोकेन इंडियन रिजर्वेशन में हुआ, जो कि वॉशिंगटन में है. इनकी जो लिटरेरी वर्क होते हैं, जनरली उनमें जो थीम्स हमें देखने को मिलती हैं वो होती हैं आइडेंटिटी, रेस, मॉडर्न नेटिव अमेरिकन लाइफ एक्सेट्रा. इनकी कुछ नोटेबल वर्क्स में से दो जो दिए गए हैं वो है द लोन रेंजर एंड टोंटो फर्स्ट फाइट इन हेवन, और दूसरा है द एब्सोल्युटली ट्रू डायरी ऑफ अ पार्ट टाइम इंडियन. इनकी लिटरेरी वर्क्स में ये सोशल इश्यूज को भी एड्रेस करते हैं, और इसी वजह से काफी बारी इनके लिटरेरी वर्क से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है. हमारी पोएम स्टार्ट होती है. बफेलो बिल opens a pawn shop on the reservation right across the border from the liquor store, and he stays open 24 hours a day, 7 days a week. तो बेसिकली बफेलो बिल यहाँ पे एक नेटिव अमेरिकन या वाइट कॉलोनाइजेशन की एक फिगर को डिपेक्ट कर रहा है, यानी ऑपरेशन को डिपेक्ट कर रहा है, ये बताते हैं यहाँ पे. और ये बताते हैं कि इसी वाइट कॉलोनाइजर्स ने यहाँ पर एक पॉन शॉप खोल दी है, यानी कि सामान को गिरवी रखना, सामान को बेचने वाली शॉप होती है ना, पुराने सामानों को बेचना, गिरवी रखना, एक वैसी शॉप. और ये शॉप एक लिक्विड स्टोर के बिल्कुल साथ खुली है, यानी कि एक शराब के स्टोर के बिल्कुल साथ. इससे पता चलता है कि ऐसे लोग जो सफर कर रहे हैं और ऐसे लोग जो सफर करवा रहे हैं, यानी कि जो ऑपरेस कर रहे हैं, वो एक ही जगह पर एग्जिस्ट करते हैं. यानी जिनके शराब के जगह शराब के स्टोर है जिनके पास, वो ऐसे लोग हैं जो ऑपरेस करते हैं. और जो ऐसे बेचने बेचने के लिए बड़े हैं, वो ऑब्वियसली वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को शो कर रहे हैं कि उनकी दुख तकलीफों के लिए, उनके पैसे के लिए, उन पर ऑपरेशन जमाने के लिए ये स्टोर्स खुले हैं. अब ये स्टोर्स 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक खुले रहते हैं. And the Indians come running in with jewelry, television sets, a VCR, a full-length beaded buckskin outfit. It took Ines Muse 12 years to finish. Buffalo Bill. यहाँ पे एक इमेजरी दी गई है कि जो नेटिव अमेरिकन है ना, वो अपने पोजेशंस के साथ आ रहे हैं. ये पॉन शॉप पे आ रहे हैं क्योंकि इनको शायद कुछ पैसे की दिक्कतें हैं इनको, इसीलिए अपनी ज्वेलरी, टेलीविजन सेट, वीसीआर, फुल लेंथ बीटेड बक्सकिन आउटफिट, जो इनको मिलता है ना, वो ये लेके आ जाते हैं ताकि ये इन वैल्यूएबल आइटम्स को बेच के जी सके, सरवाइव करने लायक पैसे कमा सके. Moving forward, takes everything takes everything the Indians have to offer, keeps it all catalogued and filed in a storage room. The Indians pawn their hands, saving the thumbs for last. They pawn. ये बताते हैं कि जो बफेलो बिल है ना, यानी कि जो ऑपरेस करने वाली फिगर है, ये एक नेटिव अमेरिकन ही फिगर है. सॉरी, जो वाइट कॉलोनाइजर्स हैं, जो ये ऐसे लोग हैं जो इनको जो भी मिल रहा है ना इन नेटिव अमेरिकन से, जो लोग बेचने आ रहे हैं उनसे, वो सारा सामान रख लेते हैं. और ये सारा सामान रखने के बाद ये इससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं कि जैसा भी सामान जो भी आ रहा है पकड़ो और इससे अपना प्रॉफिट कमाओ. ये जो लाइन है उनको कंटिन्यू करते हैं हम. द इंडियंस pawn their hands, saving the thumbs for last. They pawn their skeletons, falling endlessly from the skin. And when the last Indian has pawned everything but his heart, Buffalo Bill takes that for $20. ये इमेजरी है डीह्यूमनाइजेशन की, लॉस ऑफ आइडेंटिटी की. यहाँ पे जब जब इंडियन यूज हो रहा है तो ये नेटिव अमेरिकन की बात कर रहे हैं. ये यहाँ बता रहे हैं कि नेटिव अमेरिकन को फोर्स किया जाता है. फोर्स नहीं करते कि बेचो, क्योंकि वो इकोनॉमिकली डेस्परेट है, इसलिए वो फोर्स हो जाते हैं अपनी चीजों को सेल करने पे. सबसे एसेंशियल चीजें, सबसे इंट्रिंसिक पार्ट्स जो है इनकी लाइफ के, वो भी उनको बेचने पड़ते हैं ताकि वो अपने आप को इकोनॉमिकली सेटिस्फाई कर पाए, थोड़ा पैसा ला पाए घर पे. ये बताते हैं कि जब ये अपनी
सबसे लास्ट प्रेस्टिजियस चीज भी बेच देते हैं ना, अपनी सारी वैल्यूएबल आइटम्स बेच देते हैं, अपनी ह्यूमैनिटी, आइडेंटिटी, सब कुछ बेचने के बाद इनको क्या मिलता है? कुछ नहीं। जो बफेलो बिल है, यानी कि जो कॉलोनाइजर्स हैं, वो इनकी सारी आइटम्स को डी वैल्यू कर देते हैं, मतलब बहुत कम वैल्यू लगाते हैं, और वो पैसा उनको दे देते हैं, बदले में उनका सारा सामान रख। Closes up the pawn shop, paints a new sign over the old, calls his venture the Museum of Native American Cultures, charges the Indians $5 a head to enter. ये लाइंस दिखा रही हैं सिस्टम की आयरनी, सिस्टम की इनजस्टिस को, कि जो लोगों ने अपना खुद का सामान बेचा है, जो इतना इतना सामान लोगों ने 20-20 बक्स में बेच दिया, वो सारा सामान ये ऐसे लगा देते हैं कि जैसे इन्होंने ही सारा सब कुछ इकट्ठा किया है, इसका म्यूजियम बना के रख देते हैं, और फिर हर हर एक पर्सन को सिर्फ देखने के लिए $5 चार्ज करते हैं। यानी कि ये एक्सप्रेशन है ये बताने का कि लोगों को अपनी चीजों को डी वैल्यू कर देते हैं ये लोग, उनकी चीजों की बिल्कुल कीमत नहीं लगाई जाती, और उन पे ऑपरेशन अपना जमाया जाता है, उनके साथ इनजस्टिस की जाती है, और ऐसे कॉलोनाइजर सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ इनजस्टिस कर पाते हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं। पोएम तो हमारी यहाँ खत्म होती है, पर जो कुछ मेजर थीम्स हमने इसमें देखी, वो थी लॉस ऑफ आइडेंटिटी, कि ऐसे लोग जो अपनी पहचान नहीं बना पा रहे, अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ नहीं पा रहे, क्योंकि जो कॉलोनाइजर्स हैं उन्होंने उनकी आइडेंटिटी को छीन लिया है इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही डी वैल्यू करके उनकी आइडेंटिटी को छीन लिया है। अनदर वी कैन सी डीह्यूमनाइजेशन, कि इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा, इतना ऑप्रेस किया जा रहा है। द थर्ड थीम दैट वी सॉ इज इनजस्टिस, कि जो लोग सफर करते हैं उन्हीं के साथ नाइंसाफी की जाती है। So that is the end of our video. If you like the video, do not forget to subscribe and hit the bell icon for more content. Thank you for watching. Bye guys.